मैं इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ कहता हूं कि जिन्होंने भी ये नैरेटिव बनाया है बड़ा फ्रॉड लोग हैं, वो बहुत मक्कार लोग हैं, मुनाफिक लोग हैं, बड़े सोच समझ के बनाया है। आतंकवादी का धर्म नहीं होता, मैं उसको उस वक्त कहने के लिए तैयार हूं जिस रेमेडी की बात सिंह साहब ने कही, लेकिन उसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं कि अगर सिंह साहब मेरी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि आतंकवादी आतंकवाद करने से पहले नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, कुरान मजीद की आयतों का हवाला देता है, शरिया का हवाला देता है, हदीस का हवाला देता है, तब तक हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात को कहने में बड़ा फ़ख्र महसूस करता है और कुछ मूर्ख किस्म के हिंदू ये कहने में बड़ा इस बात को उन्हें अच्छा लगता है कि नहीं नहीं सब धर्म बराबर हैं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका नमाज जनाजा सबसे पहले मुसलमान करता है। अगर वो भाई उसका धर्म नहीं था तो फिर नमाज जनाजा क्यों कर रहे हो और क्यों उसको इस पवित्र धरती में दफना रहे हो? अगर ये दफनाए जाएंगे तो यही पैदा होंगे। लिहाजा जो रेमेडी है कि आप शहर के कूड़े घर में उसे रखिए, पेट्रोल डाल के आग लगा दीजिए, हम मानेंगे कि धर्म नहीं होता है। लेकिन इतने आतंकवादी पिछले 70 साल में इस देश में मारे गए, एक को भी नहीं जलाया गया। अब मेरा उससे आगे का एक लाइन है जो सिंह साहब ने शायद बताना भूल गए, और सिंह साहब जो है वो चाहते हैं कुछ बातें मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हैं। मैंने कहा कि ये जो आतंकवाद है इसकी इंस्पायरेशन क्या है? एक तो किताब है, ग़ज़वाए हिंद है, दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने की ख्वाहिश है, लेकिन उसमें एक ख्वाहिश जोड़ी दी गई है कि अगर अल्लाह की राह में अगर आप जिहाद करते हुए मारे जाएंगे तो अल्लाह मियाँ ने ऊपर जो 5 स्टार होटल बनाया हुआ है उसमें आपको 72 हूरें मिलेंगी। अब मैं ये कहता हूं, जो मेरी डिवाइस है उसके पीछे 2 मंशाएं मेरी, कि एक तो धर्म पता नहीं चलेगा, और अगर कूड़ा घर में जला देंगे तो जलने के बाद हूरों के पास कौन जाएगा और क्या करेगा? सब तो जल गया। तो जिनकी ख्वाहिश है कि हमें जिहाद करना है, उनकी ख्वाहिश का अंजाम जीते जी वो देख लेंगे कि हूरों तक हम पहुंचेंगे कैसे। ये तो जिस्म जल गया हमारा, और पहुंचेंगे तो फिर करेंगे क्या? तो दोनों तरफ के रास्ते यही बंद हो जाएंगे। तो जिनकी ख्वाहिश होगी वो बनना बंद कर देंगे, और जो है उनका धर्म बदलने चलेगा। दूसरी बात सिंह साहब ने अपने आखिर में कहा कि जो जिहाद है इसके बहुत सारे आपने तरीके निकाले, कैसे इसको लड़ा जाए। डिप्लोमेसी के माध्यम से आपने कहा, राजनीतिक शक्ति के माध्यम से कहा। मुझे लगता है कि हमारे देश में पॉलिटिकली करेक्ट होने का सबको बड़ा शौक है कि हम कोई बात ऐसी न कहें, सच बात हो तब भी न कहें, क्योंकि कुछ लोग नाराज हो जाएंगे और हमें शायद समाज में जो महान बने रहने का शौक है, हमारी महानता पे भी सवाल उठ जाएंगे। लिहाजा हमें ये झूठ बोलते रहना है हम सब भाई भाई हैं। तो भाई भाई थे तो मुल्क बटा क्यों? 3 जंगें क्यों हुई? और भारत पिछले 40 साल से ये बम धमाके डालने वाले कौन लोग हैं भाई, और क्यों डाल रहे हैं अगर हम भाई भाई हैं तो? दूसरा, एक कहा जाता है, पता नहीं गुजरात के लोगों को इस स्लोगन को कम सुना होगा आप लोगों ने, कि भारत में गंगा जमुना तहजीब है, हमें इसे बनाए रखना है। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, अब कह रहे हैं गंगा जमुना तहजीब है। तो भाई ये गंगा जमुना तहजीब क्या चीज है? इस गंगा जमुना तहजीब का, क्योंकि हमारे यहां पॉलिटिक्स में सत्ताधारी पार्टियों ने अपनी सुविधाओं के लिए नए नए नैरेटिव गढ़े,
उनका मकसद हो सकता है चुनाव जीतना, उनका मकसद होता है सत्ता प्राप्त करना, लेकिन वो देश के लिए नैरेटिव ठीक है कि नहीं है, वो नारे देश के लिए थे कि नहीं थे, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। लिहाजा फौरी तौर पे ऐसी बातें करो जिससे हम अपनी 5 साल की जो दुकान खोली है वो पूरी हो जाए।